अल्फा बीटा और अल्फा के पावर में 2 हो जाए, बीटा के पावर 2 हो जाए, उनका सम क्या होगा। तो इस तरह से हमने देख रखा था। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अगले बात करते हैं कि हमने शायद अगले टॉपिक में ये बात कर लिया था, अगले टॉपिक में ये बात कर लिया था कि सर हमने ये देखा था कॉमन रूट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर से वापस मैं लिख देता हूँ, जो नए होंगे बहुत अच्छे से देख लेना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमन रूट्स का गेम क्या है समझना अच्छे से। कॉमन रूट का क्या है, कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन दो भी देखते हैं, मैक्सिमम चर्चा इस पे की जाती है। तो समझना अच्छे से, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट कैसे कैसे हो सकता है समझ आया। मैंने सिर्फ कॉमन रूट्स का नाम दिया, लेकिन कितने कॉमन रूट्स होगा वो ध्यान से समझना। मैंने पिछले क्लास में इसे बता रखा है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो नए बच्चे होंगे। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन कौन सा वो देख लेते हैं। जैसे क्या है कि ax² है ना, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड दैट कि a1 और a2 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन फिर से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ देखो कुछ शक सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ चलिए ध्यान से देते हैं, और यहाँ के बाद में मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो कॉमन रूट्स का क्या मतलब होगा बिटवीन, यानी ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट्स का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे कॉमन रूट कितने हो सकते हैं वो समझना। एक केस बनाता हूँ, केस 1 है ना, केस 1 वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, टू कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स समझना अच्छे से। यानी मान लेता हूँ कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, देखा जाए ध्यान से, अल्फा बीटा है, तो इसका क्या हो सकता है, बीटा गामा। ठीक है, मैं यही भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, यही भी देखो। वन कॉमन रूट कैसे कैसे आ सकता है समझना। जैसे लिखो ना क्या कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है QE2 है ना, तो इसके जो रूट्स है वहां पे, इसके रूट से मान लो बीटा अल्फा और इसके रूट से समझ लेना है ना, ये गामा लिख रहा हूँ। तो ध्यान से ना कि वन कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन रूट है ये अल्फा। ध्यान से देखो अच्छे से, कि सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन कॉमन रूट है। कैसे दिखाएंगे कि सर इन दोनों का क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है, ये देखो ये कॉमन रूट। ठीक है, एक कॉमन रूट हो गया। अच्छा, तो सर दो कॉमन रूट का, तो सर इसमें कंडीशन क्या याद रखना, मैंने आपको लिखवाया था, कंडीशन याद रखना है। कंडीशन का मैंने बताया था आपको, फिलहाल देखते हैं कौन किसको याद है। मैं लिख देता हूँ a1c2 माइनस ऑफ a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस ऑफ b2c1, और इधर लिखने लिखा था है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ b2a1 माइनस ऑफ b1a2, यही लिखवाया था सर। किसी को अगर याद हो तो कंडीशन ये लगाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर कॉमन रूट का मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसमें एक कॉमन रूट कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे कि सर कॉमन रूट कैसे निकालते हैं। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे लिख दो हाउ टू फाइंड कॉमन रूट है ना, हाउ टू फाइंड वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, ये हो गया तरीका। तो ये बेसिक से तरीका है कि बुक्स में जनरली लिखा रहता है, लेकिन समझना अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कभी भी वन कॉमन रूट की बात की जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, अच्छा अच्छा बच्चा बच्चा बा, मैंने बता दिया था आपको पिछले क्लास में। ठीक है, तो होप आपको ये थोड़ा सा याद हो। अच्छा, टू कॉमन रूट हो तो क्या कंडीशन होगा है ना, तो कंडीशन क्या निकालना है ना, कंडीशन का मतलब हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, सीधा सा आपको कंडीशन क्या रखना समझना अच्छे से। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है ना, इज इक्वल टू c1/c2। सर ये कैसे, आप तो रटवा रहे हो सर, सिंपल सी बात है, बताना सुनना अच्छे से कि अगर दोनों रूट उससे कॉमन हो जाए, तो मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, तो x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको दो रूट से अल्फा बीटा, तो भाई ये अल्फा बीटा दूसरे के भी सेम होने चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना वो दोनों तो सेम होगा, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत हो जाए या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम नहीं होगा, तो अल्फा बीटा सेम कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि इसका दो रूट है अल्फा बीटा, तो सर सेम अल्फा बीटा दूसरे के रूट होना चाहिए, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट भी तो सेम होगा, तभी तो इस तरह से दिखेगा। यानी क्या हुआ कि आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा, उसके बोल देना सीधा सीधा कि दो कॉमन रूट है, आपको कंडीशन याद होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ द लीडिंग है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगा तो भाई साहब आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दो कॉमन रूट नहीं मांगेगा कि बताओ, ये बताएगा कि कंडीशन देगा, बोलेगा ना कुछ देख करके, अननोन वैल्यूज देख करके बोलेगा कि भाई साहब बताओ कि अगर ये दोनों कॉमन रूट्स हैं इसमें, तो बताओ a और b का वैल्यू क्या है या c अल्फा का क्या वैल्यू। ठीक है, अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको होप सो ये दोनों का कंडीशन समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉमन रूट बिटवीन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लीजिए एक कॉमन की बात करें तो ये लगाएंगे, दो कॉमन की बात करें तो ये लगाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अच्छे से नोट कर लो, अगर किसी में डाउट है तो आराम से पूछ, ठीक है,
किसी को डाउट है इसमें? पिछले क्लास में मैंने बता रखा था यहाँ तक, तो सभी लोग इसको अच्छे से सुन रहे हो क्या? फिलहाल तो मैं बात करता हूँ क्या, ये मेथड 1 था, है ना, यहाँ समझना। इसी में थोड़ा स्पेशल कर रहा हूँ मैं। इसमें मेथड 1 था कि सर ये है ना, ये कंडीशन बेसिकली क्या है ना, कि कई बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में आपको 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कि आपका मेमोरी कितना शार्प है। शार्प मेमोरी का मतलब क्या, जितना जल्दी सोच पाते हैं, वो नहीं कहने का मतलब। मेमोरी का मतलब होता है कि जो चीजें आपके पूरे साल पढ़ाया जाता है वो आप मेमोराइज करके रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। दूसरा आपको आईक्यू बचाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। थर्ड आपका लक आता है, लेकिन जिसका ब्रेन कह सकते हो ना कि सर मेमोरी बहुत शार्प है, याद रह जाती है चीजें, और 30% 40% का उसका वही निकल जाता है, यानी तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। लेकिन होता क्या है, पेपर में हम जाके भूल जाते हैं कि लगाना क्या था, ठीक है। तो इसका मेथड 2 बता दे रहा हूँ, मेथड 2 ही अपना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेथड 1 हम लोग लगाएंगे, बहुत रेयरली लगाएंगे, लेकिन मेथड 2 समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, सुनना अच्छे से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ, इन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम। समझना अच्छे से, मैंने क्या लिखा है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम, मतलब दोनों को कोएफिशिएंट सेम बना दो। एंड सब्ट्रैक्ट सीधा लिखा हूं यहाँ पे, एंड क्यू इक्वेशन 1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 माइनस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, ठीक है क्या। आपको दोनों को घटा देना भाई साहब, इक्वल टू 0 लिख देना है, घटा करके, एंड देन फाइंड x ही आपका x इक्वल टू अल्फा होगा, एक रूट होगा, कॉमन रूट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कहीं पे भी कोई डाउट हो, ठीक है। चलिए, तो ये मेथड 2 हो गया। बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं, एक एक क्वेश्चन फिर से बोलिए ना, क्या फिर से आवाज नहीं है आपकी, कहाँ पे छूट गया? रिपीट अगेन, जिसने भी पूछा था आराम से पूछ लो, कोई इशू नहीं है। चलो कोई बात नहीं, शायद उसकी आवाज कट गई। चलिए कोई बात नहीं, जहां तक हमने पढ़ा उसके बारे में फिर से बता दो। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, कॉमन रूट का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं भाई साहब, ठीक है। बस परेशान बिल्कुल मत होना, कॉमन रूट का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेंस का लगा रहा हूं आपके सामने, फिर दूसरा एडवांस का लगा दूंगा आपके सामने, ठीक है क्या। चलिए समझिए, तो क्वेश्चन क्या आपके सामने, ध्यान से रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन दिया, इफ द इक्वेशन, अच्छा एक मिनट और, है ना, एक रिमार्क मैं आपके सामने लिखवा देता हूँ फॉर कॉमन रूट, है ना। रिमार्क किसके लिए होगा, ध्यान रखना, रिमार्क, है ना, बिफोर फाइंडिंग कॉमन रूट्स common roots of two quadratic equation, है ना, फर्स्ट चेक डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, इसका क्या मतलब है सर, इसको क्यों चेक करवा रहे हो, समझना अच्छे से। जैसे लेट्स सपोज करो ना, मेरे पास इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये a1 b1 c1, ठीक है। और दूसरा दे रखा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस अब c2 इक्वल टू 0। अब मान लो कि सर इसका क्या दे रखा है ना, इसका d नेगेटिव आ गया। लेट्स सपोज कर लो कि यहाँ पे abc का वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो बताना जल्दी से कि सर इसका दोनों रूट्स अगर, है ना, d नेगेटिव आ गया, तो यानी सर इसके रूट्स कैसे हो गए, यहाँ पे रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा भाई साहब। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो इसमें कॉमन लेने के लिए आपको दोनों रूट यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके d नेगेटिव हुआ, रूट्स इमेजिनरी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक रूट कॉमन नहीं होगा भाई साहब। आप खुद सोचो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अगर मैं इसका बोल दूं कि d निकालो तो d इसका -3 आएगा, चेक कर लेना, b स्क्वायर -4 इसी से, तो इसका d लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स होंगे उसके, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक p प्लस आइटा q है तो दूसरा क्या हो जाएगा p माइनस आइटा q। पकड़ में आई बात? तो ध्यान समझना कि अगर मैं बोलूं कि सर इसका रूट अगर d लेस देन 0 आ रहा है, यानी रूट्स इसका इमेजिनरी है, तो इसका अगर एक भी रूट, फिर से समझना जैसे इसका इन दोनों में से मान लो कि इसका रूट ऐसा आ रहा है, p प्लस आइटा q आया, दूसरा आ गया p माइनस आइटा q आया, ठीक है। और आपने बोला कि सर इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट इसका कॉमन है, तो आप एक कॉमन नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि कभी भी इमेजिनरी रूट्स अगर एक आपने कॉमन बताया है तो ऑटोमेटिकली ये भी जाएगा वहां पे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कभी भी एक साथ अकेले नहीं आता, वो कॉन्जुगेट पेयर में आता है। याद रखना, यानी क्या सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे, सिंपल सा बात ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 है तो उसके दोनों रूट्स कॉमन होंगे, सही है। दोनों रूट्स का मतलब क्या हुआ कि पहले का d अगर नेगेटिव आ गया तो उसका जो भी दो रूट होगा वही रूट्स उसका भी होगा कॉमन, यानी क्या वहां पे दो कॉमन रूट्स होंगे, ठीक है। वहां पे एक कॉमन रूट्स की बात नहीं करेंगे। चलिए साहब, रिपीट कर दे रहा हूं फिर से समझ लेना अच्छे से कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है तो सीधा याद रखना राजा बाबू कि भाई साहब वहां पे एक कॉमन रूट नहीं होगा, दो कॉमन रूट, ठीक है।
चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन दे रहा हूँ पहला, चलिए ठीक है, मैंने बहुत बोल दिया। क्वेश्चन क्या है समझना अच्छे से। क्वेश्चन क्या देता हूँ आपके सामने, चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच the equation x square plus bx minus 1 is equal to 0 and x square plus x plus b is equal to 0, ठीक है ना, is equal to 0 have one common root। ये चल के बोल रहा भाई साहब, वन कॉमन रूट, इसने कुछ नहीं बोला, आपको चल के बोला कि भाई साहब मेरा जो है ना दोनों क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, इसने बोला देन फाइंड, हाँ यहाँ पे बोल रहा है वो, ठीक है, समझना अच्छे से। दो क्वाड्रेटिक है, मैं पहले लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सुनना अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों का क्या है, एक कॉमन रूट है ना, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। अब आपको पता चल गया होगा कि या तो मेथड 1 लगा लो, अच्छा बच्चा वाला, या मेथड 2 लगा लो कि सर इसमें इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करो और घटा दो। तो सर यहाँ सेम करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर दोनों सेम है, पकड़ में आ रहा है, तो मैं दोनों को घटा रहा हूं भाई साहब, याद रखना अच्छे से। और यहाँ पे समझना कि इसका जो रूट है, समझना अच्छे से, इसका रूट मान ले रहा हूं अच्छे से, ये अल्फा आया, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे गामा है, इसका एक कॉमन रूट अल्फा है और ये गामा, चलेगा, समझना, यानी कि दोनों का जो कॉमन रूट है वो कौन है, अल्फा है। तो मैंने क्या करा, इसको घटा दिया भाई साहब, घटाने में क्या मिला, ये गया, ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स कॉमन आ गया, और ध्यान से देखना क्या बचेगा भाई साहब, यहाँ पे आ गया आपका b माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से जब घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कितना, माइनस 1 और माइनस ऑफ b इक्वल टू 0। आपके सामने लिख रहा हूँ x इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई साहब, 1 प्लस b, और नीचे पे क्या लिखूं भाई साहब, उधर जाने पे ये आ गया माइनस प्लस b है ना, 1 प्लस b और नीचे कितना आ गया b माइनस 1, ठीक है। तो क्या ये जो कॉमन रूट्स है, तो क्या ये अल्फा के बराबर होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, अरे यही तो कॉमन रूट है भाई साहब, तो इसने तो वैल्यू b मांगा सर, तो इसको निकालने का क्या फायदा है, इसने कंडीशन दिया है कि एक कॉमन रूट है। अब सुनना अच्छे से, अब मैं बात जो कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, क्या ये जो अल्फा निकला है, क्या ये वाला रूट इसका भी है, हाँ सर बिल्कुल इसका भी रूट है। क्या ये जो अल्फा निकला है इसका भी, हाँ सर बिल्कुल इसका भी है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ये अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या इसको भी करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अल्फा का वैल्यू मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, किसी भी रख दूंगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मैं पुट कर दे रहा हूं 14 1। चलिए सभी लोग मिलकर बात करते हैं, चलिए आई भाई साहब यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 में रख रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस b ऑन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ कितना b टाइम्स ऑफ 1 प्लस b और ये b माइनस 1, और इधर क्या लिख दिया मैंने, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है, एलसीएम लिख रहा हूं, पूरा दिमाग ठंडे से सोचना, मैं गलत लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना भाई साहब, ठीक है। 1 प्लस b और इधर b माइनस 1, आप झेल लेना, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बात को आप झेल पा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ये क्या मैंने एलसीएम लिया भाई साहब, एलसीएम लेकर के छोड़ दिया सबको। अगला काम क्या कर रहा हूं, सुनना अच्छे से, यहां पे ओपन कर रहा हूं, ये दिखेगा b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यानी 2b प्लस का 1, ठीक है, प्लस में लिख रहा हूं, यहां पे देखना ये लिखा हुआ b टाइम्स, यहां देखना a प्लस b, b प्लस 1 जो लिखा हुआ a प्लस b, a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा माइनस में क्या लिखूंगा, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू 0। को सही दोनों के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, ध्यान रखना, b स्क्वायर गया। अच्छा ये माइनस और माइनस मिलके 2b और 2b कितना 4b, ठीक है, क्या फिर से सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं, माइनस माइनस मिलके 2b और इधर से 2b 4b में से b गया यानी 3b प्लस का। अच्छा और यहाँ पे लिखना b क्यूब, तो आपके पास बच क्या है सुनना। अच्छा क्या ये माइनस 1 देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा ये सॉरी माइनस 1 देगा, ये प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो बच गया उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास बचा क्या, b क्यूब प्लस का कितना 3b इज इक्वल टू 0। आपके नाम पे b का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 3, हाँ यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो b के नाम पे आंसर 0 आ गया, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो b का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस आइटा रूट 3, ठीक है, और ये b का वैल्यू 0, यानी b के नाम पे कौन कौन 0 आ गया, 0 है ना, b के नाम पे अगला गया आइटा रूट 3 और ये माइनस आइटा रूट, दीस आर द वैल्यूज, ठीक है भाई साहब। सर आयोटा कैसे आ गया? अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, इधर आइए, जो भी पूछा है इधर आना, ठीक है, इधर साइड में बात करते हैं, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सही है क्या, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 क्या देगा आयोटा, पकड़ में आया, पकड़ में आया क्या, यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए, किसी को भी कहीं डाउट हो आराम से पूछ लो कि सर इसमें डाउट है या ये स्टेप समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा तेज निकल गए, बहुत ज्यादा स्लो आप कुछ भी है ना। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
हाँ सर, वो जो AC और BC और AB वाला फॉर्मूला था ना, मुझसे सॉल्व की तो मेरा B इक्वल्स टू +-1 आया। नहीं, आप जो वहां पे सॉल्व कर रहे हो उससे भी वही आंसर है। आप एक बार फिर से देखो, कहीं गड़बड़ की होगी तो देखो फिर से, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार आराम से फिर से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपका A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू B है, C1 का वैल्यू -1 है, ठीक है, ये लिखा आपने। फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू 1 है ना, B2 का वैल्यू 1 है, C2 का वैल्यू कितना है, B है, ठीक है। और आपको B है। आराम से उसमें अच्छा बच्चा था उसको पुट कर लेना, आराम से यही आंसर आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक ठीक है। चलो तो अगला बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर उससे आंसर अलग आएगा, इससे आंसर अलग है, बिल्कुल नहीं आएगा भाई साहब, आंसर सेम आएगा। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो ये कॉमन रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके लोकेशन ऑफ रूट, कॉमन ऑफ रूट और बेसिक, अगर अच्छे से इन तीनों को पोर्शन को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बट आपका किस्मत अच्छा रहा तो इसमें क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अब लेता हूँ मैं मेंस वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझना अच्छे से। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मेंस से पहले ना एक एडवांस का और ले लेता हूँ, ठीक है ना। if the quadratic equation x square plus ab x square plus ax plus b is equal to 0, और ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। एंड यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एंड x square plus bx है ना, प्लस bx plus a is equal to 0। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0, ठीक है। have a common root, एक कॉमन रूट है, have a common roots, then find, then numerical value है इंटीजर टाइप a plus b is equal to what। चलिए टाइम लिमिट आपको देता हूँ 2 मिनट, आराम से सॉल्व करो जल्दी से, जो कॉन्सेप्ट बताया आप उसी पे चलना है आपको, जैसे बताया आराम से ट्राई करें। क्लास करते वक्त पेन पेपर बिल्कुल साथ में रखा करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो चल रहा है तो देखेंगे सिर्फ और एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पेन पेपर साथ में रखें। तो यहाँ पे A कॉमन रूट मतलब कोई नंबर नहीं दिया कितना कॉमन रूट है? हाँ बोला तो इसने, हैव अ कॉमन रूट, हैव का क्या मतलब होता है इंग्लिश? वो एक, अच्छा ठीक है, नहीं वो हम A अल्फा, नहीं वो A नहीं, आप जो समझना चाह रहे हैं वो A नहीं है भाई साहब, हैव अ कॉमन रूट। तो -1 है, a plus b -1 है, देखते हैं a plus b -1 है, देख लेते हैं भाई साहब, मेरे पास आंसर नहीं है। बहुत बढ़िया, अगर आपने ट्राई करा है। चलिए मैं फिर से वापस से लिखता हूँ, ये सब जितना भी डिफरेंस बनाना मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें क्या बोला, a plus b = 3 आ रहा है। चलिए बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर है, तो मैंने वापस से लिखा, ये भाई साहब बीटा है और ये भाई साहब अल्फा है, दोनों का कॉमन रूट एक ही होगा, तो ये भी अल्फा और ये गामा लिख रहा हूँ, तो दोनों का कॉमन रूट है ये, है ना, एक कॉमन रूट, वन कॉमन रूट लिख दिया भाई साहब, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। तो मैंने बोला था कि कभी भी वन रूट कॉमन आ जाए तो आप चाहे तो मेथड 1 पे चले जाओ, या तो डायरेक्ट मैंने क्या बोला है ना, इक्वेट द कोएफिशिएंट यानी मेक द कोएफिशिएंट सेम एंड सब्ट्रैक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये कट गया भाई साहब, ये कितना आ गया x और इधर आ गया a - b, ठीक है, प्लस में लिख रहा हूं, ये आ गया b - a = 0, आपके सामने लिखा मैंने भाई साहब। आप किधर बता सकते हैं कि x = जो आपके सामने लिख रहा हूं, जो सब वो समझता है, ये आ गया a - b और नीचे आ गया a - ये कैसे, ये चमत्कार कैसे? अच्छा कहीं पे क्वेश्चन में जरूर लिखना भाई साहब a ≠ c है, a ≠ b है, क्वेश्चन में दे रखा है, मेंशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, a ≠ b है, क्यों ऐसा बोला गया उसकी रीजन दे देता हूं कि अगर आपने इसको बराबर कर दिया तो भाई ये भी 0 ये भी 0, 0/0 काट नहीं सकते, ठीक है, रामानुजन नहीं बनना, ध्यान देना अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ये कट गया भाई साहब, कटने के बाद में x = कितना आ गया 1, अगर मान लीजिए x = 1 आ गया तो सर यही तो अल्फा है, अगर यही अल्फा है तो ये पुट कर दूंगा 1 में, पुट इन 1 भाई, दोनों को सैटिस्फाई करेगा, तो एक में ले लेते हैं, तो x² + ax + b = कितना गया 0, यानी 1 + a + b = 0। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर है, तो a + b = -1, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, चेक करें कहां पे गड़बड़ हुआ, कहां पे एरर हुआ। आपका इंपॉर्टेंस ये है ना कि क्वेश्चन बनाने के बाद में होता ये है ना कि बच्चे प्रैक्टिस करते समय तो बस सोचते हैं कि मेरे को आ गया, नहीं भाई साहब, आप जितना कर रहे हैं ना आप उसको उतना संभाल लीजिए। संभालने का मतलब क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस किया उसको फिर से अच्छे से देख लीजिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को कि मेरा गलती कहाँ हुआ था, अभी यहाँ पे गलती कर रहा हूँ,
हाँ यहाँ पे अगर ठीक कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यही गलती करोगे तो बार बार वहां भी गलती करोगे। कहीं डाउट है इस स्टेप में? हाँ यस सर, ये हाँ, x इक्वल्स टू जो आया उसके बाद का स्टेप एक बार बता दीजिए ना। x इक्वल्स टू निकाल लिए, x स्क्वायर को कैंसिल ठीक है, x इक्वल टू 1 जो आ गया भाई साहब, x इक्वल टू 1 आ गया तो वही तो मैंने कैंसिल करके x इक्वल टू निकाला है। x तो रूट है ना भाई किसी का, जैसे मैं पूछ लूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया तो x के नाम पे 2 3 लिख सकते हो, यहाँ पे हाँ लिख सकता हूँ। तो ये सब क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, ये रूट्स है, हाँ सही है क्या? और अगर ये सर x इक्वल टू 1 है तो ये रूट्स ही तो है, तो मैंने इसको अल्फा मान लिया भाई, यही तो कॉमन रूट है। तो अगर ये कॉमन रूट अल्फा है, बताना जल्दी से, यही अल्फा इसके लिए भी वैलिड है, यही अल्फा इसके लिए वैलिड है, मतलब अल्फा दोनों के लिए सेम है, तो मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पुट दिया कि पुट इन 1, आप इसे पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है, और जरूरी नहीं है सर, हाँ जरूरी नहीं है कि आप यहीं भी पुट करो, नीचे भी पुट करोगे तो भी माइनस होना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, आराम से समझना। मेंस का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखना अच्छे से। इफ द इक्वेशन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी कॉमन रूट के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक का एबीसी आपको पता हो और नॉन नहीं हो, पता हो, जैसे 1 2 3 2 3 4 कुछ भी दे दे, लेकिन इंटीजर दे, रैशनल दे, फ्रैक्शनल दे, आपको अगर पता है तो पहले डी चेक कर लेना, मैंने बता दिया था आपको पहले। ठीक है, ये दे दिया, एंड यहाँ पे आगे बोला है एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अच्छा इसने बोला दोनों है ना, ए बी सी तीनों जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आगे वो बोल रहा है हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट, फर्जी बातें हैं समझना अच्छे से, हैव अ कॉमन रूट, देन आपको बताना है a is to b, b is to c, इसका आंसर क्या होगा? फर्जी बात है, एक एक बात को समझना, मैं फिर से जो बताना सुनना अच्छे से। आपको एग्जामिनेशन वाला ना कभी भी चल के साफ साफ नहीं बताएगा भाई साहब कि देखो इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है, एकदम आपसे ना चोरी छुपे बात करेगा, ऐसा दिमाग में डाल देगा ना वो चीज इंग्लिश में, आपको समझ में नहीं आएगा, झेल नहीं पाओगे है ना, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा, आपकी सांसें एकदम खत्म हो जाएगी, फड़फड़ा के रह जाओगे। फिर समझना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर दो क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक में मैंने क्या देखा कि सर इसका तीनों कोएफिशिएंट पता है अपने को एबीसी, मैंने बोला थोड़ा साइड में आ भाई साहब, मैंने साइड में आया, चुपके से इसका डी निकाला, डी कितना गया भाई 4 माइनस ऑफ 4 into 1 into 3, यानी क्या निकल गया 4 माइनस 12, यानी क्या माइनस। अच्छा सर ये तो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो सर इसके रूट्स कैसे आएंगे, p प्लस आइटा क्यू, है ना, और कैसा आएगा p माइनस आइटा क्यू, यानी रूट्स आएंगे नेसेसरी, और वो भी कैसा कॉन्जुगेट पेयर में। तो सर एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताना जल्दी से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके रूट्स तो आपको पता चल गए, सर इसके रूट्स तो यहाँ पे ऐसा है p प्लस आइटा क्यू और p माइनस आइटा क्यू कॉन्जुगेट पेयर में, तो बताना यहाँ पे एक रूट कॉमन होगा या दोनों कॉमन होंगे? दोनों कॉमन होगा, दोनों कॉमन होंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक रूट कॉमन नहीं होगा भाई, है ना, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो सर इसका मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन आ गया, इसका मतलब कंडीशन क्या लगेंगे, इसमें कंडीशन लगा लो समझना अच्छे से, क्या a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to क्या c1 by c2, चलो जल्दी से बता, जल्दी से कितना लिखना है, ध्यान से मैं क्या रेशियो क्या लिख रहा हूं सुनना, a1 by a2 ऐसे चल रहा हूं ऐसे, हां क्या लिखूं बोलो, तो यहां से a1 by a2 कितना a by 1, मतलब b1 by b2 क्या आ जाएगा भाई b by 2, c1 by c2 c by 3, सही है क्या, सही है क्या? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं भाई कि a is to b is to c, है ना, इक्वल टू कितना क्या भाई 1 is to 2 is to 3, ये आपका आंसर है। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का फिर से बताता हूं, अभी जो प्रीवियस में करा हमने वो एडवांस का था और ये मेंस का था, तो कॉमन रूट पे देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना, क्लियर होना चाहिए, रिपीट करते रहो फिर से, आइडिया आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। होप आपको यहां तक में कोई डाउट ना हो, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए साहब, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, तो आपके डीपीपी में आज कॉमन रूट का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डीपीपी का कॉमन रूट का हेडिंग जहां भी मिले ना उसको सारा चटका देना भाई साहब, वो आपकी मर्जी और आप खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन इनफ था, मैंने आपको बता दिया, 4 से 3 क्वेश्चन कॉमन रूट पे बोर्ड इनफ। ठीक है, तो ये कॉमन रूट के बाद जो अगला हेडिंग है भाई साहब समझते हैं बेसिक से, एक दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं और वो दो छोटे छोटे रिजल्ट को हम लोग को जल्दी से संभाल लेना है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, लिखता हूँ मैं,
ठीक है, दो छोटे छोटे रिजल्ट और उसको संभाल लेना है। रिजल्ट क्या है समझना, पहला रिजल्ट क्या है कि आपके पास ना इफ वन रूट है ना, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is a square of another, is a square of another, then find the relation between ABC है ना, A B and C, ठीक है। समझना अच्छे से, जो सिखा रहा हूँ अच्छे समझ लो क्या मतलब है, समझा। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, बस बता देता हूँ कि छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है इसके, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है, हम लोग जल्दी से बस शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन आपको बस छोटा बात बताते हुए निकल जाऊंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c equal to 0, इसमें कहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ स्क्वायर ऑफ अदर, है ना, स्क्वायर ऑफ अनदर, यानी क्या, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर। बस सिंपल से बात याद रखना, क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है तो अगला जो उसका है अगला रूट वो अल्फा स्क्वायर है, यानी स्क्वायर ऑफ अदर है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगा समझना अच्छे से, कंडीशन क्या लिखना है आपको, तो याद क्या रखना है, यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा समझना अच्छे से, याद क्या रखना वो समझ लो, है ना, बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एबीसी। ध्यान रखना है आपको, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एबीसी में रिलेशन आ गया भाई साहब, सीधा लिख रहा हूँ कि एक रूट दूसरे का अल्फा का स्क्वायर है, तो सीधा क्या लिख देना है, बी क्यूब ए स्क्वायर सी है ना, सी स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ एबीसी। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन चिपका दे रहा हूँ, जल्दी से आप लिख लेना, इसका आंसर बता देना, ठीक है, वो आंसर आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है क्या, हाँ मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे से प्रूफ पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ इसका प्रूफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रूफ में टाइम वेस्ट ना करें, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है हैज, है ना, वेयर p greater than 0 दे रखा है, if one root of the equation of the one root of the equation is a square of other, then find p, ठीक है, then find p बन जाएगा क्या, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे भाई साहब, सब तो पता है ये क्वाड्रेटिक है, और मान लीजिए एक रूट अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर करो, ये रिजल्ट रहा ना, जल्दी से बताना, ए 3 है, बी p है और सी 3 है, भर दो इसमें, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, बन गया क्या, आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, आ गया सर, चलो ठीक है, आंसर आ गया क्या, काल है सर, बोले ना, हाँ वो भर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ, ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू पी है और सी इक्वल टू 3 है, भाई इसको यहाँ से लेकर के भर दो इसमें भाई साहब, भर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, फोटो ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला बात करते हैं, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, आइए साहब अगला बात करते हैं, समझना अच्छे से, है ना, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से, if the real coefficient if the sum of real coefficient in the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, है ना, quadratic equation is equal to 0, then one root is equal to 1 and other is बीटा इक्वल टू, ध्यान समझना, c by a, क्या मैंने कहा है समझना अच्छे से, क्या बकवास किया है समझ लो, इसका मतलब क्या लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए, रिपीट कर रहा हूँ, और इसका मान लीजिए कि एक अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैंने क्या बोला, इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए, मैंने क्या बोला समझना अच्छे से, इस सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या, सम ऑफ द रियल कोएफिशिएंट, यानी सम ऑफ द रियल कोएफिशिएंट का क्या मतलब हो गया कि इनका सम करने पे ये 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन यहाँ पे बोलेंगे एक रूट अल्फा 1 है और अदर रूट बीटा क्या है, एंड अदर रूट क्या है बीटा, c by a है,
पकड़ में आया कैसे ये आया मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख दूं, x इक्वल टू 1 रखोगे ना तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो गया तो एक रूट तो आपने बोल दिया, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा c बाई a। क्यों ये सर बीटा कैसे आया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c बाई a, तो अल्फा तो यहाँ पे 1 था तो बीटा कितना आ गया भाई c बाई a। ये आपको छोटी सी बात जरूर याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में चलता है ये सब। जैसे सर एग्जांपल बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एग्जांपल बताओ हम लोग कैसे समझेंगे इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ भी दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस आपके सामने दिया c माइनस a इज इक्वल टू 0। फाइंड, क्वेश्चन है भाई साहब, फाइंड, है ना, फाइंड रूट्स। तो बता सकता है देख करके कैसे रूट्स निकालेंगे। ऐसे पहला काम, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे ना तो उसके कॉन्जुगेट यानी क्या उसके कोएफिशिएंट पे नजर मारो। आप नजर किस पे मारोगे, इनके कोएफिशिएंट पे नजर मारो और सम करो। देखो जल्दी से कितना रहा है, दिखा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। भाई साहब यहाँ पे 0 आ गया, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ सम 0 आ गया तो देन कह सकता हूँ एक रूट अल्फा इक्वल टू 1 आ गया तो बीटा क्या होगा बता सकता कोई, c बाई a यानी क्या c माइनस a अपॉन a माइनस b, दिस आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बस आपको ध्यान रखना है। आइए साहब अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में। जल्दी से बात कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इक्वेशन नहीं। जैसे लिखा हुआ है fx इक्वल टू लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ढिमका फलाना कुछ भी नहीं, बस आपको जो बता रहा हूँ परम सत्य है, ध्यान रखना अच्छे से, सुनना अच्छे से। तो भाई साहब कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इस तरह से है ना एक्सप्रेशन आ जाए कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आपको उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ कैसा होगा समझना अच्छे से, दो बातों पे निर्भर करेगा ये। अगर a पॉजिटिव है और यदि a नेगेटिव है तो आपको तो ध्यान रखना कि अगर a पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा जाएगा, कुछ भी कर लो ये ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, फेस अपवर्ड रहेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे, वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको है ना प्राइमरी लेवल पे ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर a पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन का मतलब होता है यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला और लेस देन का मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ध्यान रखना है सब चीजों को। तो सर ये क्या है इसका, ये इसका वर्टेक्स है सर, ये वर्टेक्स है, तो ये क्या है सर, ये भी तो वर्टेक्स ही हुआ, ये वर्टेक्स है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना अच्छे से। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पहले ए पे बात कर लिया फिर डी पे बात कर लेता हूँ। fx इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पे दो केसेस आपको सिखा रहा हूँ, पहला केस क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा। हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। d है ना, d 3 केसेस हो सकते हैं, a पॉजिटिव होने पे d 3 केसेस देगा। 3 केसेस क्या होगा समझना अच्छे से, तीनों का ग्राफ यहाँ पे क्लियर करूंगा। हो सकता है d 0 हो जाए, हो सकता है d ग्रेटर देन 0 हो जाए, हो सकता है d, हाँ हो सकता है d ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है क्या, या हो सकता है यहाँ पे लेस देन 0 हो जाए। ध्यान समझना, तीनों केस यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा दूसरा केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अगर मान लीजिए छोटा है तो इसके ऊपर d पे 3 केस बनेंगे। d पे 3 केस कौन कौन सा बनेगा, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है लेस देन 0 हो जाए। सर एक बात बताओ, अगर इसने आपने ऐसे लिख लिया तो एक बात बताना जल्दी से, तीनों केस सॉल्व कर रहा हूँ। कितने बता सकते हैं कि सर ये वाला बताओ कि a पॉजिटिव होगा ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। d पॉजिटिव, पहले तो एक बात बता दो कि सर अगर मान लीजिए ये चीज ऐसा हो रहा है यानी a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव का मतलब ग्राफ अपवर्ड बना होगा। d 0 का मतलब क्या होगा समझना, x एक्सिस को टच करेगा ऐसे ऐसे एक जगह पे भाई साहब। यहाँ पे रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स आर कोइंसिडेंट, है ना, रूट्स आर इक्वल, तीनों नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रूट्स आर रिपीटेड एक ही बात है, और रूट्स आर कोइंसिडेंट एक ही बात है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। रूट्स आर इक्वल, ये 3 नाम आपको दिमाग में रखना है। 3 नाम घर के नाम होते हैं ना भाई साहब, पप्पू मिंटू चिंटू, है ना, लेकिन आदमी एक ही होता है, ठीक है, दूसरी तरह से याद रखना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, डी अगर मान लो सर पॉजिटिव हो गया, सर डी पॉजिटिव हो गया, ध्यान किस पे ना जाना है, ध्यान इस पे देना कि एक ग्राफ का यानी ये पॉजिटिव ग्राफ अपवर्ड होगा, डी पॉजिटिव का रूट्स आर रियल यानी ग्राफ ऐसा दोनों जगह कट मारेगा वैसा, ठीक है। और मान लीजिए सर डी नेगेटिव हो गया, तो डी नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी नेगेटिव का मतलब हो गया सर ग्राफ तो अपवर्ड रहेगा ही रहेगा, लेकिन कैसा एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं भाई साहब, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है क्या। चलिए अगला बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका केस बता रहा हूँ, डी है ना, लेस देन माने डी, लेस देन का मतलब ग्राफ हो गया सर ऐसे नीचे टच करेगा, ऐसे फेस नीचे रहेगा और उसको टच करेगा।
अच्छा पॉजिटिव का मतलब सर फेस नीचे रहेगा, दो जगह कट करेगा। अच्छा इसका क्या मतलब है सर, है ना, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा लेकिन फेस नीचे रहेगा। तीनों में कोई डाउट है आराम से पूछ सकते हो। ठीक है क्या? चलिए सर मैं इसको रख रहा हूँ। आपने ग्राफ और डी के बारे में देख लिया, ग्राफ और डी के बारे में देख लिया। चलिए तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक छोटा सा बात है लेकिन आपको ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूँ ध्यान रखना है ना, पुराना ही क्वेश्चन है बट आपको ध्यान रखना है। ये एफ एक्स इक्वल टू, आपको थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ यहीं पे, आपको याद रखना है ये चीज, एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और मान लीजिए कि सर इसके दो केसेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पहला केस तो क्या हुआ, यदि ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ध्यान रखना है ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। ए पॉजिटिव का मतलब ग्राफ अपवर्ड, डी नेगेटिव का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर। यानी क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या कभी कभी, हमेशा पॉजिटिव है सर, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे लिख सकते हो, देन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है क्या? ये कब पॉजिटिव होता है ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव तब होता है जब इसका ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सामने लिख दिया मैंने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, कोई भी मुंह उठा करके ऐसे लिख के भाग जाना तो बता देना भाई साहब मेरे को बताते जाओ, ए लेस देन यानी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड डी आपका लेस देन 0 होना चाहिए, आपको ऐसे बोलना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोल रहा हूँ, एक मान लीजिएगा कि सर ए मान लो ए पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो यानी क्या ए नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ तो ऐसा डाउनवर्ड रहेगा और एक्स एक्सिस को छूएगा नहीं बच्चा ऐसा, यानी सारा वैल्यू कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से छोटा होगा। यानी क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हुआ वो लेस देन 0 होगा। या मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी ने बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है, तो देन आपको ये बोलना आना चाहिए, है ना, देन आपको बोलना आना चाहिए, क्या बोलना आना चाहिए कि ए लेस देन 0 होगा एंड डी भी लेस देन 0 होगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होता है, जब ए उसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0, डी लेस देन 0। कोई भी पॉजिटिव कब होता है क्वाड्रेटिक, तो या लीडिंग कोएफिशिएंट 0 से बड़ा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक है, चलिए अब इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं फटाक से, ताकि ये भी आपका क्लियर रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लेना कि सर ये चीज फिर से रिपीट करो। थोड़ा सा अपने को फास्ट भी चलना है। फर्स्ट वाले हाँ में बोलते जाओ, फिर से फर्स्ट वाला ग्राफ एक बार फिर से बताइए ना, लाउडली बोले। फर्स्ट वाला ग्राफ एक बार, फर्स्ट वाला ग्राफ ये फिर वाला से। ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को बताओ कि ए पॉजिटिव का मैंने अभी अभी सीखा था कि ए किसी भी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव हो गया ना तो ग्राफ अपवर्ड होगा, ये तो मानते हो आप? हाँ। और डी नेगेटिव का क्या मतलब है, डी नेगेटिव का मतलब ये होता है उसका रूट रियल नहीं होगा, टच नहीं करेगा वो एक। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो टच नहीं करेगा तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा। ओ, सही है क्या? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई डाउट है किसी को? और कोई किसी तरह का डाउट है तो आराम से पूछिए। ठीक है साहब, तो मैं इस पे क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है अपने को, ताकि इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस एक बना हुआ हो, ताकि अपने को दिमाग में कभी दर्द ना हो भाई साहब कि भाई साहब हमने इस तरह का क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं सर, और आपने कभी कराया नहीं, तो हम लोग एग्जामिनेशन में कैसे करते, आपको तो पता ही सर हम लोग भूले हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखा है आप समझिएगा अच्छे से। हाँ अच्छा, ये भी बताते चलूं कि भाई एक मिनट के लिए सुनना अच्छे से, मैंने ये छोटा छोटा बात स्किप नहीं कर सकता, सुनना अच्छे से। अच्छा ये बताना कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से ऊपर है, कितने लोग बता सकते हैं कि ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एक्स के कौन सा वैल्यू के लिए ऊपर है, क्या एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ऊपर है या कुछ वैल्यू के लिए ऊपर है? हर एक वैल्यू के लिए। बहुत बढ़िया, तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी क्या एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दो ये ग्राफ हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है, खैर फिलहाल क्वेश्चन लेता हूँ, आपको ये समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस क्या लिखा हुआ है 10 - 3a ग्रेटर देन 0। चलिए जल्दी से बताइए a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं 0 से बढ़ा हूं, तो आपको दो बातें पे ध्यान रखना। पहला बात क्या होना चाहिए कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है साहब, जो कि पॉजिटिव है। अच्छा मान लेना कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया तो ये ग्राफ तो अपवर्ड चलेगा, अपवर्ड चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड डी लेस देन 0 तभी जाके इसे डिस्प्ले करेगा। डी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से सॉल्यूशन निकालें, a का वैल्यू कहां से कहां का बताना है।
बन गया क्या? सोच पा रहे हैं सभी? चलिए भाई, इसमें तो कोई कंडीशन लगानी नहीं है, कंडीशन तो सिर्फ इसमें लगेगा क्योंकि सर 1 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, उसमें कंडीशन ही नहीं है। b का वैल्यू क्या लिखेंगे? b स्क्वायर यानी 4a² माइनस ऑफ 4ac 4 into 1 into c की जगह पे 10 minus 3a which is greater than 0, सॉरी लेस देन 0। ठीक है क्या? यहाँ पे आ गया 4a² मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 13 का 12 है ना, ये लेस देन 0। तो ये 4 कॉमन आ रहा है भाई, सब ध्यान सुनना। a² माइनस ऑफ 10 है ना, इसको बड़े प्यार से लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लस का 3a माइनस का 10 लेस देन 0 चलेगा। -5,2 बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे a माइनस 5 और यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस का 2 लेस देन 0। तो a की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे -2 और ये प्लस का 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस यहाँ से यहाँ के बीच में a बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2 से 5। सही है क्या सभी का? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात हो गई और इसके ग्राफ के बारे में बात कर दिया। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तो ध्यान रखना दो बातें कि उसका a कैसा है और b कैसा है। खैर फिलहाल अब ग्राफ के ऊपर सेकंड पॉइंट बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना है एक बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, है ना, कि fx इक्वल टू आपके सामने अगर मैंने लिख दिया है ax² + bx + c, ध्यान समझना अच्छे से। इसको लिखेंगे कैसे? fx को हम लोग y बोलते हैं साहब, fx को ही y बोलते हैं और y इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। आपको इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस बोल रहा हूं जो है वही परम सत्य है, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। इसके बाद में क्या लिख रहा हूं, प्लस का d/4a, ठीक है क्या, प्लस का d/4a, है ना, सॉरी प्लस का नहीं है ये, माइनस का d/4a होगा, ठीक है, माइनस का d/4a। अब क्या है यहाँ पे समझना है, इसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ d/a, है ना, माइनस माइनस प्लस d/4a और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने x + d/2a। सर d/4 कहाँ से आ गया? हाँ वही कहना चाहिए आपके, पहले मैंने बताया कि मैं बहुत सारी चीजें स्किप करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए मैं इसको ब्रेक करूं तो टाइम टेकन है, मैं इसको बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर से ऐसे सॉल्व करा है। तो थोड़ी देर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मानना है कि इस तरह से ये क्वाड्रेटिक लिखा तो आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट। कैसे लिखना आना चाहिए? यहाँ पे -d/2a कर दो, -d/4, और d कौन है आपको बड़े प्यार से पता होगा, d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, समझ में आ रही है? सर एक बार करके दिखाइए ना। बहुत बढ़िया, अब मैं पूरा दिखा देता हूँ, समझ लो अच्छे से। चलिए, बच्चों की मांग, पब्लिक की मांग। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते पता किसी को? पहले क्या करते थे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1 बनाते थे। तो एक कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x² + b/a और इनटू में x + c/a। यहाँ तक में कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, सभी को पता होगा, इंटीग्रेशन सबने भर भर के पढ़ा है। तो मैंने बताया था, जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछ दूं कि सर बताइए अगर इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, बचपन में पढ़े थे क्या? हाँ सर पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करते थे, याद आया? चलिए, अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है। x² को एज इट इज रहने दीजिए और b/a x को भी एज इट इज रहने दीजिए। अब क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर लीजिए, यानी b/a का हाफ क्या हो सकता है भाई, b/a का हाफ क्या हो सकता है, b/2a। भाई b/a का हाफ क्या, डिवाइड मारो ना 2 से भाई साहब, हाफ कर दो आधा, क्या हो गया b/2a। अब उसका क्या कर देना, स्क्वायर करके जोड़ना है, घटाना है। तो स्क्वायर करके जोड़ोगे तो b²/4a² आ गया, माइनस ऑफ b²/4a² आ गया, प्लस ऑफ कितना, c/a। यहाँ तक में कोई सवाल है तो पूछे आराम से, सही है क्या? चलिए एक बार और देख लेते हैं, कई बच्चे हमारा कॉमा में चले गए। हाँ, आपको बता सकते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे करूं? कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तो मैंने बोला x² को रहने दो, 4x को रहने दो, इसका हाफ करो, हाफ यानी 4 का आधा 2, उसका स्क्वायर करो, घटाओ और जोड़ो, यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 4 और -4 और प्लस 5 = 0। ध्यान से देखिए आप तमीज से, ये कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर है, आ गया परफेक्ट स्क्वायर। और माइनस में कितना आ गया भाई, ये माइनस प्लस 5 यानी कितना आ गया, प्लस 5। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या भाई साहब समझना। तो ये y = a टाइम्स, और ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बता सकता है ये कौन था? हाँ सर, x + b/2a का होल स्क्वायर था, सही है। और माइनस में क्या लिखूं, सुनना अच्छे से, इसका एलसीएम ले, एलसीएम सभी लोग जानकार हैं, बहुत अच्छे से समझना, 4a² आएगा ही आएगा। ऊपर में क्या लिखूंगा, b² माइनस ऑफ कितना लिखूंगा, 4ac, चलेगा? ध्यान से देख लो पहले, b² माइनस ऑफ 4ac, ठीक है क्या? कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताना, जल्दी से मैं क्या लिखूं यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y = कितना भाई साहब, a टाइम्स x + b/2a। मैं इसको चाहता हूँ एक बार आप अच्छे से देख लें, इसको प्लस में c/a लिखा, इसको माइनस को शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ गया b²/4a²। शिफ्ट किया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब इसको इधर किया, इसको इधर कर दिया,
लिखा वही है। अब चलो एलसीएम ले लो जल्दी से। एलसीएम x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस कितना है बाई 4a स्क्वायर। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखोगे तो ये 4a स्क्वायर c आ गया, यानी 4ac माइनस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है क्या? अब यहाँ से वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि y इक्वल टू a टाइम्स, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने खास आपके लिए x प्लस b बाई पर a से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, अब a से मल्टीप्लाई यहाँ भी आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस में, सुनना अच्छे से एक बात को, माइनस ऑफ, है ना, प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय कितना लिखूंगा 4a स्क्वायर इनटू में a। सर a कहां से आया? सर ये वाला आया ना, यहाँ से क्या a से 1 काट दूं बिल्कुल कटेगा, यानी नीचे बचा 4a। अब अगला स्टेप लिख लो आपके लिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया a टाइम्स, ध्यान समझना, y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया वैसे बता सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस, तो माइनस कॉमन लेते हैं क्या बचेगा अंदर में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना 4a, और आपको पता चल गया y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ गया ये भाई d बाई कितना आ गया 4a, और यही मैंने लिखा था y प्लस d बाई 4a, और यहाँ पे कितना लिखा a प्लस x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई साहब, कोई डाउट है किसी को पूछ लो, इसीलिए मैंने बोला था इतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात को समझिए, आपको ये सब कोई यूज का नहीं है आपको, लेकिन हाँ एक में छोटी सी बात निकल के आ गई कि आपको परफेक्ट स्क्वायर करना फिर से आ गया हो, अगर आप इंटीग्रेशन के टाइम पे नहीं आता था या भूल गए हो। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, सब बेकार की बातें, फर्जी बातें ये सब, समझ अच्छे से। तो ये क्या था फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो आया था होप सो आपको याद होगा, मैं रिपीट कर दिया हूँ। तो जो अपना था fx इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, ये y है और ये आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ ये प्लस था ये माइनस था, प्लस आएगा d बाई 4a, और इधर से आपका कितना आ गया कोई बता सकता है, यहाँ से आ गया था ना सर a टाइम्स कितना x प्लस, है ना, d बाई 2a का होल स्क्वायर, यही था क्या। अब मैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ समझना, इसको मैं कैपिटल Y बोल रहा हूँ, कैपिटल Y, और इसको लिख रहा हूँ a टाइम्स कैपिटल X का स्क्वायर। क्या आपने ऐसा पढ़ा y इक्वल टू x स्क्वायर पाराबोला पढ़ा है? यस सर। है ना? तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये a पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ मैं आपके सामने दो ग्राफ लिख रहा हूँ, y इक्वल टू x स्क्वायर और एक लिख रहा हूँ y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, कोई इसका ग्राफ बता सकता है? और इसका x की तरफ जाएगा भाई साहब ऐसा, और इसका भाई साहब ऐसा, उनके तार हिले हुए हैं साहब, उनके तार हिले हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप भी, है ना, कॉनिक सेक्शन को थोड़ा सा एक बार पाराबोला का रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, ये सब पढ़ा हुआ चीज है, ये सब बताया गया आपको बकायदा, वो अलग इशू है कि आप भूल गए हो। मैंने फिर से बोला ना आपको कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के सबसे पहला फैक्टर होता है आपका मेमोरी, कितना आप याद कर सकते हैं, कितना आप चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि हर चीजों को हम एग्जामिनेशन में डिराइव नहीं कर सकते हैं, वी हैव नो टाइम ज्यादा नहीं होता कि एग्जामिनेशन होता डिराइव कर करके वर्टेक्स निकाले फिर ये निकाले, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, चीजों को जल्दी जल्दी याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, और हम लोग उसी तरीके में चलते हैं कि आपको ये याद हो जाए। खैर फिलहाल बात कर लेते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से देखना कि ये डिपेंड कर रहा था ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा, ए जीरो नहीं हो सकता साहब, ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव हो गया तो आप ये ग्राफ में चले आ जाओगे, और अगर नेगेटिव हो गया तो आप ये ग्राफ में आ जाओगे, और मैंने बताया था कि ए पॉजिटिव तो ग्राफ अपवर्ड, ए नेगेटिव तो ग्राफ डाउनवर्ड। तो सर ये तो पढ़ा दिया, तो फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, समझना अच्छे से, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं, समझना अच्छे से, अब जो सिखा रहा हूं वो समझना भाई साहब, बहुत अच्छे से समझना। अब देखना जो ये ग्राफ है ना भाई साहब, ये जो ग्राफ है इसका जो भी ग्राफ बनेगा, ये दो ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ तो ऐसा बनेगा इफ ए पॉजिटिव हो जाए, इफ ए नेगेटिव हो जाए, हाँ, ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा, कौन सा ग्राफ ऐसा, ठीक है। मेरा मोटो क्या था, सिर्फ वर्टेक्स बताना, वर्टेक्स कौन है देख लो अच्छे से, वर्टेक्स क्या करते थे, आपको पता है कि y इक्वल टू, है ना, a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, हाँ, चलते थे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपको पता होगा कि ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है ऐसा, और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax लिख दूं तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता था ऐसा, और ये वर्टेक्स हुआ करता था 0 0, और वर्टेक्स ऐसे निकालते थे, ध्यान रखना, वर्टेक्स निकालते थे ऐसा, इसको और इसको 0 कर दो, ठीक है क्या। तो मैंने किसको 0 करा, अगर मैं इसको कंप्लीट को 0 करूंगा तो y इक्वल टू माइनस d बाई 4 आ जाएगा वर्टेक्स, y का कोऑर्डिनेट आ गया, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस d बाई 2, वो वर्टेक्स आ गया। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, फिर से रिपीट करता हूं, x की वैल्यू कितनी है, माइनस d बाई 2 कमा माइनस d बाई 4, दिस इज योर वर्टेक्स। और इसका फार्मूला का ये वर्टेक्स कौन सा होगा, ये बताओ, ये वर्टेक्स कौन सा होगा, ये वर्टेक्स कितना होगा, है ना, ये वर्टेक्स कितना होगा, तो सर इसका वर्टेक्स वही होगा, वर्टेक्स भी वही होगा, कितना, माइनस d बाई 2 कमा माइनस d बाई 4। पहले चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो कि सर ये समझ नहीं आया या वो नहीं समझ आया, क्या यहाँ तक क्लियर है। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बता देना कि y इक्वल टू मैंने आपके सामने लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, फाइंड वर्टेक्स,
फाइंड वर्टेक्स, जल्दी से निकालिए जरा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोल देता हूं भाई साहब, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a और -d/4a, और इसमें कोई भी नहीं जानता कि सर d क्या होता है, मैं बता देता हूं b² - 4ac। ठीक है, जल्दी से पुट करें, आंसर बताएं वर्टेक्स क्या होगा। सर एक सेकंड, हेलो हाँ हाँ सर, वो जो आप ग्राफ बनाए थे ना y² = 4x का, तो वो आप उल्टा बना दिए थे आई थिंक। कौन सा रहता है वो बता, मैं भूल गया, बताओ। y² = 4x, हम्म, तो वो y की तरफ उस जाएगा ना, किधर जाएगा? x का। ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? हाँ, नहीं राजा बाबू, x का अगर एक तभी वैल्यू हो। बैठाएंगे तो y का 2 आएगा। हम्म। अगर x का कुछ बैठाएंगे तो y का 2 आएगा ना। हाँ तो देखो, चलो आओ सभी लोग मिलकर, बाकी लोग जो इस पे ध्यान देंगे मैं इनसे कन्वर्सेशन कर लेता हूँ, बाकी जरा इधर निकालेंगे। ठीक है ठीक है, बाकी में हो गया हो बाकी गया हो में गया हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो हाँ हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्टेक्स जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्टेक्स बताओ। तो इतना टाइम नहीं लगेगा यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कितना है? नहीं वर्टेक्स नहीं निकल पा रहा है। -1/2, 3/4। -1/2, 3/4। अच्छा चलो, कोई लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे थे, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 1 आ गया, सी का वैल्यू 1 आ गया, भाई साहब वर्टेक्स के नाम पे पुट कर देना है ना, ये तो गरीब से गरीब बच्चा भी कर दे भाई साहब। मेंस में ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल, है ना, उम्मीद भी ना करें कि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन करेगा तो मेंस वाला पाप करेगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये वर्टेक्स का वैल्यू आ गया। अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी वो चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है क्या? तो जितना भी ग्राफ बताया आपको, ग्राफ के बारे में आप मेरे को बता सकते हैं क्या, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था अभी, समझना चाहिए। मैं इसको एनालाइज इसलिए कर रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन इस पे बन जाए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हर बात आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि ये y का वैल्यू जो है यहाँ पे मैं डायरेक्ट y/d/4a, ये आया था डायरेक्टली, ये था a × x + d/2a, ये आया था। तो जल्दी से बताना, जो वर्टेक्स आया था अपना पाराबोला का वर्टेक्स कैसा था? दो तरह का पाराबोला था, वर्टेक्स बताता हूं। वर्टेक्स आया था अपने पास -d/2a, ठीक है, और इधर -d/4a आ गया था, ठीक है क्या? ये वर्टेक्स आ गया था। तो सर हमने पास जो ग्राफ बनेगा वो 2 ग्राफ बनेगा, कौन कौन सा ग्राफ बनता है समझना चाहिए। एक ग्राफ तो ऐसा था और एक ग्राफ ऐसा बना था, ध्यान समझना। ये किसके लिए? a नेगेटिव के लिए, ये किसके लिए? a पॉजिटिव के लिए, ध्यान समझना। सर ये वर्टेक्स कितना है पैसा, मैं मान लेता हूँ ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और ये भी मान लेता हूँ, समझना चाहिए। आपको लगेगा सर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करो, बस मैं बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है, समझना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि b क्या है, a क्या है, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि सर ये वाला जो वर्टेक्स है ना, ये लिखना -d/2a है और ये माइनस का d/4a है, ये वर्टेक्स है। तो जल्दी ये वाला x कितना होगा, ये x कोऑर्डिनेट है ना भाई, x कोऑर्डिनेट कितना है बताना, -d/2a, 0, ये x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का। तो मैं बताऊं कि अगर ये लाइन ऐसे खींच दूं ना, ये लाइन ऐसा खींच दूं, तो ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स -d/2a, कितने लोग बता सकते हैं इसको जल्दी से सोच करके कि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ? वो क्या लिख सकता हूँ, सुनना अच्छे से। कितनों को पता है कि -b/a इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। अब हो गया सर इस क्वाड्रेटिक में, सही लिखा है क्या? यस सर। अगर मैंने 2 यहाँ लगाया तो सर 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। तो यानी क्या हो गया कि ये जो पॉइंट लिखा है, हाँ बिल्कुल, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2,0, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, यानी क्या ये वाला जो रूट्स, यानी क्या ये जो वर्टेक्स देखा है एक्स एक्सिस वाला, इस वर्टेक्स से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। यानी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पाराबोला होता है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का, उसके बिहाफ पे ग्राफ जो होता है सिमेट्रिसिटी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी किस पे शो करेगा आपको पता चल गया होगा, ये लिख देता हूं -d/2a, -d/4a, ठीक है क्या? अब एक सवाल पूछता हूं, जल्दी सोच बताना। अगर ये फंक्शन है, ये ग्राफ का ये फंक्शन है, तो कितने बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितना है? कोई बता सकता है मिनिमम? -d/4a,
बहुत बढ़िया माइनस डी बाई 4, ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक। ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन लिख रहा हूँ, पहले ही पॉइंट लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, माइनस डी बाई 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। कोई बता सकता है कि यहाँ पे रेंज क्या होगा, यहाँ पे क्या रेंज होगा, माइनस डी बाई माइनस इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से, नीचे से आ रहा हूँ ना, माइनस इनफाइनाइट से कितना आ गया, माइनस डी बाई 4। तो आपको रेंज पता चल गया वैसा, बिल्कुल रेंज भी पता चल गया कि रेंज इसका ऐसा आता है, उसका रेंज ऐसा आता है। तो मैं आपके सामने खास आपके सामने दो क्वेश्चन लगा दे रहा हूं, फटाफट करके इसका रेंज बता दें, जल्दी से रेंज बता देना है। y इक्वल टू लिखा है x² + 3x + 4, चलिए 4 दे देता हूं, 4x + 4 रेंज ऑफ द फंक्शन, जल्दी से बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बात खत्म कर, रेंज बताइए, रेंज आपको सिर्फ और सिर्फ a पे नजर रखना है कि इसका a कैसा है, इसका a1 है तो पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्राफ का रेंज है, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का। बन गया क्या, 0 to infinity। जीरो टू इन्फिनिटी होगा। देख लेते हैं डी निकाल लेते हैं, डी का वैल्यू कितना आ गया, b² यानी 16 - 16, अरे भाई सभी तो जीरो आ गया, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बता दिया 0 से इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, छोटे से क्वेश्चन। चलिए तो बेसिक आपने समझ लिया भाई साहब, रेंज डोमेन सब ये सब आ गया, आपको कैसे निकाल लेते हैं इस तरह का ग्राफ का क्वेश्चन। अपने ग्राफ का सिचुएशन दे रहा हूं, जल्दी से बताएंगे आप इसका क्या क्या वैल्यू होगा और कैसे कैसे ये हमने ट्रैवल किया है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, एक क्वेश्चन देता हूं फटाफट करके, इसके सारा हिस्ट्री खोल के रखते हैं, हिस्ट्री इन द सेंस कि सर क्या आएगा, आपके बुद्धि क्या काम कर रहा है, क्या सोच सकते हैं, बस एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, लेट fx इक्वल टू ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन ही है सर। देन and consider the graph, and consider the graph, consider the graph, ग्राफ क्या दे रखा है देखना अच्छे से, कंसीडर द ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है क्या। चलिए देन बताना आपको, देन which of the following is correct, which of the following is correct। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन क्या है आपका, c लेस देन 0, दूसरा ऑप्शन b लेस देन 0, सॉरी b ग्रेटर देन 0 है, c ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे a + b - c greater than 0, and the last option is what, a b c less than 0। चलिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, मैं क्वेश्चन करूंगा, जल्दी से खत्म कर लेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो जल्दी से सर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बहुत मजा आ रहा है, सब देखने में अच्छा लगा, आनंद आ रहा है सर। एक बार बताओ, कितने बता सकते हैं इसका जो फेस है ना ऊपर की तरफ, दिमाग में एक चीज क्लिक कर गया सर, a greater than 0, पहला पॉइंट फेस ऊपर है इसलिए a greater than 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात खत्म सर 3 नंबर, आराम से बात करते हैं। चलिए चलो 1 मिनट टाइम दे देता हूँ, सोच लो भैया, 1 मिनट टाइम देता हूँ, सोचिए आप, सोचिए। तो क्या सर, बुद्धि काम नहीं करती, आइए बात करते हैं। चलिए आपने बहुत ट्राई किया, अच्छे से चीजों को समझते हैं, एक बात को समझते हैं, ठीक है। चलिए सर, एक बात समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जो दे रखा है ना कि सर a पॉजिटिव है, एक बात बताना, a पॉजिटिव है, बस मेरे को जल्दी से सोच के बताना, जो पूछूंगा वो बताना, एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो कि भाई साहब अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्या ग्राफ x एक्सिस को दो जगह काटा है क्या? यस सर, यस सर, अगर ग्राफ अगर दो जगह काट रहा है x एक्सिस को, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अच्छा एक बात, रूट्स आर रियल हो गया तो कितने लोग बता सकते हैं कि अगर ग्राफ एक्चुअल में ऐसा दे रखा है तो कितने लोग बता सकते हैं ये अल्फा है तो ये कैसा है, बीटा है। पकड़ में आ रहा क्या? अब मैं जो पूछा था वो बताना, जल्दी से बताना, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? -b/a। -b/a। आप किसी को बता सकते हैं कि सर, हाँ बिल्कुल सुनना अच्छे से, कि सर एक बात बताओ, अल्फा + बीटा क्या होगा, सुनना। अच्छा ये अल्फा इतना दे रखा है, इतना दूरी है, बीटा इतना दूरी है, सर बीटा ज्यादा नेगेटिव है,
और अल्फा कम Negative. पॉजिटिव है, तो बताना ये Yes. नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Negative. Negative. नेगेटिव आएगा, Negative. बहुत बढ़िया। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये माइनस बी बाई ए लिखा हो, जल्दी से सोच सोच के बताना। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, सुनना, माइनस बी बाई ए का आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। काट मत देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काट मत देखना। सर ए कैसा है? ए पॉजिटिव। सर नीचे वाला चुपचाप मैं तो पॉजिटिव। अब सोच के बताना, माइनस ऑफ बी लिखा हुआ है और इनटू माइनस लिखा हुआ इनटू बी लिखा हुआ, और इसका पूरा आंसर नेगेटिव चाहिए। बताना बी को क्या रखूं कि नेट आंसर नेगेटिव आए? Positive. बहुत बढ़िया, बी को पॉजिटिव रखेंगे भाई साहब। नहीं, पकड़ में नहीं आया बात, आगे पकड़ में नहीं आया। हाँ, अब सुनना अच्छे से, बी ऑप्शन सही हो गया। समझना, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट खास आपके लिए। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ना, ये वाला पॉइंट समझना अच्छे से, किसी भी ग्राफ में जो ये कटिंग पॉइंट होता है ना, वो सी का वैल्यू देता है, सी का। चलो एक काम करते हैं, F0 पे कोई बता सकता है कितना मिल रहा है? F0 पे ये 0 है क्या? अरे ये 0 है क्या? Yes, sir. तो 0 पे ये कितना मिला है? 0 पे ये मिला नेगेटिव, ये नेगेटिव तेरा नेगेटिव, F0 पे नेगेटिव मिल रहा है। अब बताना F0 नेगेटिव मिल रहा है तो F0 पे आंसर कितना आएगा? F0 यहाँ रखो, 0 0 0 यानी C बच रहा है। सर C कैसा आ गया? नेगेटिव। Negative. नहीं सर ये भी सही है। अब सुनना अच्छे से, आपको हाँ आपको पता चल गया क्या क्या सुनना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड C नेगेटिव। एक बार बताओ, तीनों को प्रोडक्ट करो, क्या आएगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट करो। Negative. नेगेटिव आएगा क्या? पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव। सर ये भी सही है, तीसरा ये क्वेश्चन. भी सही है। सही क्या? अच्छा तीसरा देख लेते हैं, A प्लस बी माइनस सी। सर ये तो पॉजिटिव है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। C कैसा है? C नेगेटिव है। सर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, तीनों मिलके पॉजिटिव, बिल्कुल सही है सर, चारों ऑप्शन सही है। देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लो। सही है क्या? Yes, sir. उसे बेसिक बेसिक मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, ग्राफ के भी आपने किस तरह से ग्राफ बनाते क्या क्या। ठीक है क्या? चलिए मैं इसको हटाऊंगा। आइए सब, जो अपना एक छोटा सा जो लास्ट हेडिंग बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, ये बीच में मैंने इंटरप्ट करा आपको, वो भी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, देखा भाई साहब, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको एक सिमेट्रिक रूट का कहानी सुना देता हूँ, अच्छे से समझना एक बार को जो लिखना चाहो। ठीक है, देखो जी, क्या यहाँ पे देखो, इफ अल्फा, ये रिमार्क में है और इसको याद रखना है, मार्क में है और इसको याद रखना है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखा है, then quadratic equation whose roots are minus alpha minus beta। ध्यान समझना, एक एक बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो आंसर आपको क्या लिखना है वो समझना अच्छे से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसका आंसर ax स्क्वायर माइनस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या मतलब है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा रहा। इसका प्रूफ भी आराम से मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास, समझना अच्छे से। फिर से रिपीट करो, क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट है, यानी इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो ये वो क्वाड्रेटिक करना क्या है सर, ये तो बताओ क्या बोल रहा हूँ। कुछ नहीं भाई साहब, अगर अल्फा बीटा रूट इसके और माइनस माइनस लगा के बोले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो खाली बी में माइनस कर देना है, बी में माइनस कर देना है। चलिए पॉइंट नंबर 2 बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 देखा जैसे इफ अल्फा कॉमा बीटा, हाँ चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ध्यान समझना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक है, देन करके क्या पूछ रहा हूँ सुनो, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा हो जाए तो समझना एक क्वाड्रेटिक देगा अपने को, एक क्वाड्रेटिक देगा जिसके रूट अल्फा बीटा हो। ठीक है, अब दूसरा क्वाड्रेटिक मांगेगा इसी रूट को रेसिप्रोकल करेगा। रेसिप्रोकल क्या मतलब है कि वन बाय अल्फा वन बाय बीटा। अच्छा, इसका क्या मतलब था, किसी क्वाड्रेटिक का रूट दिया हुआ अल्फा बीटा और एक नया क्वाड्रेटिक मांगेगा उसके साइन को नेगेटिव बना करके, यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ बी में माइनस कर देना था। ठीक, अच्छा अब एक क्वाड्रेटिक दिया गया है, क्या करना है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है तो इसके रेसिप्रोकल का जो रूट आएगा, अगर इसके रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक क्या आएगा सुनना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्विडिस्टेंस से इंटरचेंज कर देना विद द साइन। इंग्लिश में क्या बोला,
कि इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, थर्ड टर्म से, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से चेंज कर देना है विद द साइन। तो सी चला जाएगा ए के पास, यानी क्या आएगा cx², और ये इसके इक्वी डिस्टेंस पे तो यही रहेगा ना भाई साहब, सही है क्या? तो ये कितना आ जाएगा bx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a = 0। ध्यान से देख लो ये क्वाड्रेटिक, फिर से क्या बोला है वो समझ लो, किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसके रेसिप्रोकल कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो सर देखो ये होगा। करना क्या था सर? इंटरचेंज। कितने लोग बता सकते हैं? जो लिख रहा हूं वो बताना। मैं लिख रहा हूं 3x², हाँ 3x³ हाँ 3x² मान लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं, जल्दी सोच लो बताना। 3x² नहीं, x² - 5x + 6 = 0। इसके रूट्स है भाई साहब 2, 3। एग्री करते हैं आप? तो मेरे को जल्दी बताइए कि सर इसके रूट बताएं, जिसके रूट है 1/2, 1/3। तो बता सकते हैं इसका आंसर? जल्दी से बताओ। 6x² - 5x + 1। बहुत बढ़िया, क्या लिखूं? 6x² - 5x + 1। बहुत सही, बहुत सही। कॉपी कर लीजिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फटाक से अपना आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन वो मैं ले लेता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन, मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक में किसी को डाउट है इससे रिलेटेड या नहीं समझ आया हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर प्लीज इसको फिर से एक बार रिपीट किया जाए, है ना, लाइव टेलीकास्ट फिर से दिखाया जाए इसका, ताकि हम लोग को डाउट ना हो। आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। चलिए ठीक है, देखो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देख, किसी क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा रूट देगा ना, और तेरे से बोल दे रहा हूँ उसी रूट का नेगेटिव साइन से बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। इस क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा रूट दिया, तो उसी रूट को अगर मैं माइनस अल्फा बीटा कर दूं तो इसको क्वाड्रेटिक बना। ये रहा क्वाड्रेटिक। करना क्या है सर? इसको क्या करना है? इस कोएफिशिएंट को रहने देना है सेम, बस b में माइनस कर देना, आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला पूछ रहा है, कितनी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा दे रखा है, और मैं इसी क्वाड्रेटिक को लटका दूं, यानी रेसिप्रोकल कर दूं, बता सकता है उसको क्वाड्रेटिक क्या होगा? कुछ नहीं सर, इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इक्वी डिस्टेंस। ये आ गया सर। विद द साइन बोला, याद रखना, विद द साइन। कोएफिशिएंट को नहीं लेके जाना है, वो साथ में साइन भी जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कोई डाउट है इसमें? आप आपको लग रहा होगा सर ये डायरेक्ट कैसे आ रहा? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने पास टाइम ज्यादा नहीं, ज्यादा एलिब्रेट नहीं कर सकते, हाँ, बट इतना मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब आइए जल्दी से क्वेश्चन 12th क्लास के बच्चे लेट कर लीजिएगा। a, b, c बिलोंग्स टू r है ना, ये भी सैटिस्फाइंग क्या सैटिस्फाइंग? मजा आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है मैट्रिसेस। याद ताजा, यादें ताजे, ध्यान से लेट कर लीजिएगा। b = 6 है आपके साथ, है ना, with a and c satisfying ये इक्वेशन सी है भाई, ये इक्वेशन ई है, ये सी नहीं, satisfying इक्वेशन सी है। if alpha beta are the roots of ax² + bx + c = 0, then find summation of alpha then find summation of n = 0 से लेकर के infinite तक 1/alpha + 1/beta होल पावर n। क्या होगा? मैं ये क्वेश्चन करूंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप करेंगे। सुन लो, बस मैं हिंट देता हूँ, करना आपको है, सुनना। देखो मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करना, जिसमें b का वैल्यू 6 रखना है। इसको सॉल्व करोगे आपको पता चल गया कि सर ये कितने ऑर्डर का है, तो आपको पता चल गया 1 × 3 का है, और ये कितना है 3 × 3 का है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कॉलम रो मैच किया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कितने ऑर्डर का आएगा? 1 × 3, जो कि दे रखा है 1 × 3। यानी इसको सॉल्व करोगे और सभी को सॉल्व करने के बाद में 0 0 0 कर देना है, जिसमें b का वैल्यू 6 लेना है। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा ना कि आपका a b c आ जाएगा, b पहले से प्रोवाइडेड है, तो a b c आ गया, तो वहां पे कहां पे रखना है सर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है, ये a b c दे दिया, ठीक है क्या? अब अगर a b c आ गया तो इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है अल्फा बीटा, सही है, इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो क्या करना चाह रही है कि 1/alpha 1/beta को n = 0 से इनफिनिटी तक जोड़ रहा है। अब वो जोड़ने पे क्या आएगा आपको देखना है, a आए g आए, हिंट दे दिया, आप कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में जरूर पूछूंगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूं।
रख करके आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अपना तो लास्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक का, थोड़ा सा बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना। लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LOR, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्या? चलिए समझिएगा बहुत अच्छे से, एक एक चीज को समझेंगे। इसमें 6 केसेस 7 केसेस बनता है, एक केस पर स्टडी कर लेंगे। मैं देख लेता हूँ कितना टाइम बचा, अपने पास ज्यादा नहीं है, 17 मिनट। देखो भाई, देखिए ना अच्छे से समझना। तो लोकेशन ऑफ जो रूट है ना भाई साहब, वो किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, स्टडी अबाउट एनी कांस्टेंट के, है ना, एनी कांस्टेंट के। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, इट इज, ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन corresponding to their polynomial, है ना, polynomial। इसका क्या मतलब समझना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन corresponding to their polynomial, क्या मतलब है इसका मतलब समझना। जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि ax² + bx + c = 0 दे रखा है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका corresponding polynomial क्या लिखेंगे, fx = ax² + bx + c। आपको ऐसे लेकर के ग्राफ बनाना है। ठीक है, समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 करता हूँ। अब क्या करना है कि ये सब जो कंडीशन है ना, ये तो पहले पढ़ना क्या है वो बता दिया आपको, कि लोकेशन ऑफ रूट में पहले क्या करना है आपको, कि किसी कांस्टेंट के अबाउट पढ़ना है, वो आपको देगा, आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, ग्राफ कैसे क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता साहब, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है। अगर आपको कोई बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताओ, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि y है नहीं वहां पे, किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बताते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं, यानी जिसको मैंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात आपको मैंने समझा दिया, अब बताता हूँ, जल्दी सुनना। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है समझना अच्छे से। पहला केस लो, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है, if roots of the quadratic equation, if alpha comma beta are roots of quadratic equation ax² + bx + c = 0, is less than k। क्या मतलब है लेस देन k का, यहाँ पे समझना अच्छे से। इसका मतलब क्या है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है अल्फा बीटा, वो लेस देन k है, यानी k से छोटा है। समझना अच्छे से। तो 2 ग्राफ होगा भाई साहब, अच्छे से समझना, एक एक बात को समझना। देखो कैसे बनेगा ग्राफ, एक एक बात को समझना, एक एक चीज को समझना भाई साहब। ठीक है क्या, देखो तो एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है क्या, या तो एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, दोनों ग्राफ को समझना अच्छे से। ये ग्राफ ऐसा बन सकता है या ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, मैं दोनों दिखा दे रहा हूं आपको, पॉसिबिलिटीज जो है वो दोनों दिखा दे रहा हूं, समझना अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, ये 0 पे नहीं कट रहा है, ध्यान से समझना, वो 0 पे नहीं कटा है। ठीक है, ये 0 से थोड़ा नीचे है। अब देखो जरा k कहां हो सकता है, इसका इसलिए ये बोला है कि अल्फा बीटा जो है वो k से छोटा है, k से छोटा है। तो सर ये x एक्सिस यानी नंबर लाइन, तो मान लो सर कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये k है सर, ये k, यहाँ पे k ले लो, ये ले रहा। तो सर अगर अल्फा बीटा उससे छोटा है तो k से पीछे रहेगा। तो देखो सर ये अल्फा और ये बीटा, नहीं समझ नहीं आया, मैंने फिर से बोला क्या, नंबर लाइन पे अल्फा बीटा k को कॉरेस्पॉन्डिंग के, है ना, इसके नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। k बोल रहा है, अल्फा बीटा बोल रहा है कि k से छोटा है, तो छोटा ऐसे है ना, पहले बीटा अल्फा। तो सर अल्फा बीटा पहले क्यों नहीं लिखा, भाई साहब कुछ भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दोनों रूट इससे पीछे ही होंगे। सही है क्या, पहले ये बताओ, कंफर्म करो। अच्छा, किसी के मन में ऐसा चल रहा है कि सर ऐसा हो सकता है क्या, सुनना जैसे, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ लिखा ये अल्फा ये बीटा ये एक्स एक्सिस, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई बता सकता है? क्योंकि सर दोनों रूट बीटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। सही है क्या, तो वो केस नहीं लेंगे, समझना अच्छे से। तो हम लोग को सिर्फ एक ही केस लेना है, ये वाला केस खत्म हो गया। अच्छा, अब इसमें पढ़ना कैसे, सर ये वाला केस हो सकता है क्या, समझना, ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, सुनना सर, अगर ये ग्राफ ले लिया ना तो यहाँ अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा, उसने कहा बोला है कि अल्फा बीटा बराबर है, ये हो भी सकता है। तो क्या ये दोनों अल्फा बीटा के से पीछे है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ग्राफ ये भी हो सकता है। ठीक है क्या, अच्छा इधर सुनना, मैंने के को यहाँ लिया, ये के है वैसे यहाँ पे समझना, ये के, ठीक है, तो ये सर कौन है, ये अल्फा और ये बीटा। तो सर यहाँ पे देखो के से पीछे है क्या, हाँ बिल्कुल पीछे। तो सर ये भी ग्राफ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये अल्फा और बीटा बराबर है,
तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। सर इसमें बताओ करना क्या है, ये समझना है आप क्या बोलना चाहते हो, करना क्या है इसमें, ये तो बताओ। करना कुछ नहीं भाई साहब, समझना चाहिए आपको। 3 कंडीशन याद रखें, कभी भी इस तरह का कंडीशन आ जाए ना कि दोनों रूट जो है किसी कांस्टेंट से पीछे हैं। अगला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों रूट जो है किसी कांस्टेंट से आगे हैं। हो सकता है कि सर दोनों रूट जो है ना उसके बीच में एक कांस्टेंट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो याद क्या करना है, याद क्या लिख रहा हूं, याद क्या करना, सुनना। इसने बोला कि सर दोनों जो रूट है वो किसी के से बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे को नहीं पता कि ये दोनों रूट रियल है या इमेजिनरी। तो सर इमेजिनरी होगा तो हम कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, यानी रूट को कैसा बनाना पड़ेगा, रियल। तो कोई भी रूट को रियल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन के लिए 2 रूट, और अगर मान लो बराबर हो गया तो इक्वल टू 0। क्या ये सही लिखा है? पॉइंट नंबर 2 कितना बता सकते हैं कि सर इसका वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री में -b/2a, -b/2a पकड़ रहे हैं आपको, ये -b/2a यहाँ पे आएगा। तो कितने बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ गया -b/2a वर्टेक्स, यानी x की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या ये वाला वैल्यू k से बड़ा है या छोटा है? सर छोटा है, छोटा। तो लिखूंगा कितना, जल्दी बता, -b/2a लेस देन k। सर ये देखो k यहाँ है, b इधर है। अच्छा केस नंबर 3 पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना। थर्ड नंबर सर यहाँ पे जो fk का वैल्यू आ गया, यानी x इक्वल टू अगर मैंने k रख दिया तो फंक्शन का हाइट जो आया पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। तो क्या लिखूंगा भाई साहब, समझना, जैसे a into fk, ये पॉजिटिव। सर ये कहां से लाया, ये कहां से लाया? मैंने बोला भाई साहब देख इसका ग्राफ अगर ऐसा रहा होगा तो a तो पॉजिटिव रहा होगा। अच्छा एंड सर ये बताना जल्दी से कि k रखने पे ये पॉजिटिव देगा क्या? तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। सर ये भी तो ग्राफ हो सकता है, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा? मैंने बोला भाई साहब देख पहला कंडीशन तो लिख दिया कि दोनों रूट रियल होने चाहिए, ठीक है। अगर -b/a यहाँ आ गया तो देख k से पीछे रहेगा, ये भी सही है। सर इसका सेटिस्फाई कराओ, देखो यहाँ पे इस ग्राफ का डाउनवर्ड है, इसका मतलब a लेस देन 0 होगा, सही है क्या? और fk कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, यानी इसका हाइट कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव कैसे होगा, यानी क्या कभी भी कोई दो रूट किसी कांस्टेंट से पीछे है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, समझ में आया क्या? और यही आपका सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, फाइनल लिख लो, फाइनल 1 का इंटरसेक्शन एंड 2 का इंटरसेक्शन एंड 3rd का इंटरसेक्शन, वही आपका आंसर होगा। पहले चेक कर लो और इसमें बताओ कहीं कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट ऐसा लगा हो कि सर एकदम बकाहट सा हो गया, बेचैनी सी छा गई, अचानक से क्या बोल दिया? सर वो जो 3rd कंडीशन याद करने के लिए बोल रहे हो उसको एक बार एक्सप्लेन करिए ना। ये वाला? हाँ सर। देखो मैं आराम से सोचना, देखो कितने बता सकते हैं। चलो मैं थोड़ा ग्राफ मिटा देता हूं, बस ये बता, ग्राफ मिटा देता हूं, जल्दी सोच के बता। ग्राफ ऐसा था, ठीक है। तो मैंने बताना अगर k मैंने यहाँ पे लिया है भाई साहब, k यहाँ पे रखा हो, तो अगर मैं x इक्वल टू फंक्शन में, इस फंक्शन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में fx इक्वल टू लिखा ax² + bx + c, तो अगर मैंने fk रख दिया, ये रखने पे देखो ना ग्राफ का हाइट कितना मिला, पॉजिटिव मिला नेगेटिव मिला? पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव हाइट तो ऊपर मिला, तो ये पॉजिटिव मिला। सर a कैसा है इसका, पॉजिटिव है। सर a पॉजिटिव है एंड f भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पकड़ आया क्या? सही है? यस सर। तो ये सर ये तो अपने को समझ में आ गया, इस तरह का एक क्वेश्चन। होप आप इसको निपटा देंगे, जल्दी से सोच लेना। चलिए इस पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन, ताकि मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, है ना। अपने पास टोटल 6 है ना, 6 सेगमेंट है भाई साहब, इसके टोटल 6 सेगमेंट है, 6 करना है इसको, ठीक है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल लेस देन 3। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं, इसी पे क्वेश्चन बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपको भी इसको ज्यादा रटना भी नहीं भाई साहब, बस रटना भी नहीं, आप तो देख के बता दो किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखा है, x² - 2ax प्लस ऑफ a² + a + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। अच्छा आर रियल, है ना, इसने बोल दिया भाई साहब आर रियल एंड लेस देन 3, आर रियल एंड लेस देन 3। चलो कोई बता सकता है इसका फोटो कैसे बनेगा? मेरे को नहीं पता बिल्कुल सर, बस आपको जो बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, सुनना अच्छे से। इधर देखो, चलो इसके रूट्स जो भी हो गए मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया अल्फा बीटा, ठीक है। ग्राफ बना लेता हूँ, कितने लोग बता सकते हैं कि इसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? फोटो देखो जल्दी बताओ। अपवर्ड होगा क्योंकि सर ये 1 दे रखा है, तो सर अपवर्ड होगा तो मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि अगर इसका ग्राफ अपवर्ड है, ये ध्यान से देखना, ये अल्फा और ये बीटा। अब बताना दोनों रूट जो है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों कैसे हैं, 3 से बड़ा या छोटा? छोटा।
छोटा का मतलब 3 इधर रहेगा, 3 इधर, सही है क्या? चलो, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री यानी वर्टेक्स, जल्दी जल्दी से कंडीशन बताना। इसे बोल दिया रूट्स आर रियल है, रियल इसका मतलब क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या d ग्रेटर देन 0? रियल तो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी होगा, रियल का मतलब इक्वल टू 0 में भी रियल होगा। अच्छा, तो पहला कंडीशन आ गया। अच्छा, ये दूसरा कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, कितना बता सकते हैं? ये -b/2a, वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, तो -b/2a, ये 3 से बड़ा या छोटा? छोटा। अरे ये देखो ना, ये इधर है भाई साहब और ये इधर है, तो 3 इससे बड़ा ही होगा ना, सही है क्या? थर्ड कंडीशन कोई बता सकता है? a सर 1 है जो कि पॉजिटिव है, और सर 3 रखने पे ये वाला हाइट कैसा आ रहा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। क्या लिखना सुनना? AF3 पॉजिटिव। चलिए, ये 3 कंडीशन सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन का पहला बेसिक थीम बता दिया। डी बता सकता है b² - 4ac, तो यानी कितना? 4a² माइनस का 4 into a की जगह पे 1 into c की जगह ये कंप्लीट टुकड़ा कितना आ जाएगा भाई? a² + a - 3, सॉरी +3, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, सही है, ठीक है, ये -3 होगा, -3, ठीक है। अच्छा, ये कैसा है? ग्रेटर देन 0 और साथ में इक्वल टू b। अच्छा, -b को बता सकता है? b का वैल्यू कितना देता है? b का तो कोई तो बताओ। -2 -2 है ना, -2 तो माइनस ऑफ कितना लिखूंगा? माइनस ऑफ 2a, और नीचे में 2 into a। ये भाई साहब उड़ा मत देना, a अलग है, वो ये वाला a अलग है, a का वैल्यू 1 है यहाँ पे भाई, ये वाला a और ये वाला a दोनों अलग अलग है, याद रखना। इसको कितना लिखूं? 1, ठीक है, और ये लेस देन 3, ये कितना जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना जल्दी से बता सकता है? ये आ गया भाई साहब a लेस देन 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, थर्ड कंडीशन को बता देगा, AF3 ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू 1, F3 का क्या मतलब वो बता देता हूं। F3 का मतलब है कि सर फंक्शन में 3 रखो, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस टोटल 6a और प्लस कितना? a² + a - 3 ग्रेटर देन 0। आप तीनों को सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 देगा, ये 2 दिया, ये 3 दिया, तीनों को सॉल्व करेंगे और आपका इंटरसेक्शन ही आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लो भाई, कहीं पे कोई डाउट हो इस तरह में तो आप मेरे से बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बता दो किस तरह इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है क्या? कंफर्म करो, कहीं कोई डाउट तो बोलो। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आपको करना है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे आप, देखो 4a² से 4a² उड़ गया, वैसा उड़ गया, a बचेगा यहाँ पे 4a माइनस का 4a और माइनस प्लस 12, तो वहां से a का सॉल्यूशन आया, यहाँ से a का सॉल्यूशन आया और यहाँ से a का सॉल्यूशन आया, तीनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन, और वो बकायदा आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया कैसे करना था, वो काम आप करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया है आपके भरोसे, अगर नहीं बनता है तो मेरे से फिर से बोल दो कि सर बता दो, बेकार इसको स्किप मत करो, ठीक है। तो पहला केस क्या पढ़ लिया कि दोनों रूट कैसे हैं? लेस देन k है। चलो दूसरा केस पढ़ते हैं, केस नंबर 2, both roots of quadratic equation ax² + bx + c = 0, अल्फा बीटा r greater than k, r greater than k, दोनों रूट जो है वो greater than k है। चलो, बहुत ही अच्छा। कोई कांस्टेंट है? कांस्टेंट यानी यार ये 0 नहीं होगा, समझना, जैसे 0 भी होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे। चलो, तो बताना जल्दी से, एक ग्राफ लिया, बस एक ही कंडीशन में दिखा देता हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है। बताना कि दोनों जो रूट है, पहले तो रूट मार्क कर लेता हूँ, ये अल्फा, ये बीटा। अगर मैंने रूट मार्क कर लिया तो बताना k किधर लिखूं, इधर लिखूं या इधर लिखूं, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। बहुत बढ़िया, ये क्या आ गया सर। तो कितने कंडीशन में बताना। पहला कंडीशन दिखा रहा हूं कि सर ये बताओ कि इस k को अगर मैं दोनों रूट से कंपेयर करूंगा तो रूट तो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी रूट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग क्या लिखेंगे? d कैसा होना चाहिए? 0/0 से बड़ा। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। पहला केस तो याद क्या रखना, ये याद केसेस आपको याद रखना है। पहला केस हो गया। दूसरा केस को बता सकता है, क्या याद करना है? किस तरह की बात बताओ, यहाँ से ये -b/2a वर्टेक्स -b/2a को बता, -b/2a बड़ा या छोटा? बड़ा तो -b/2a ग्रेटर देन कैसा हो जाएगा? k चलेगा। केस थर्ड को बता सकता है, a कैसा है इसका? पॉजिटिव, सही है, a पॉजिटिव है, और f के हाइट कितना आ रहा है? हाइट ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या याद रखना है? a into fk शुड बी कैसा? पॉजिटिव। ये तो किस याद रखना है, याद। देख लो भाई, ये तीनों कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ, यस सर। ठीक है। चलिए, जल्दी से लिख लीजिए, अगर इस पे मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो।
लिख लिया क्या? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये केस आपको समझ में आ गया होगा, मैं अगला बता रहा हूँ, ठीक है क्या? चलिए भाई केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। केस नंबर 3 क्या है, सुनना अच्छे से। ये बोथ रूट, हाँ मैं ऐसा लिखता हूँ, ये बोथ रूट्स अल्फा कॉमा बीटा लाइज, बोथ रूट अल्फा कॉमा बीटा लाइज साइड ऑफ के और अपोजिट टू द के, क्या मतलब है समझना? दो लैंग्वेज लिखा है, दोनों याद रखना। इधर साइड का मतलब क्या है, इधर उधर अगल बगल, या तो अपोजिट का मतलब क्या है, के एक साइड इधर होगा और एक इधर होगा। अपोजिट साइड अगर के का क्या मतलब है, कई बच्चे इसको ऐसा समझ लेते हैं के अपोजिट है, ये के है तो दोनों इधर, नहीं साहब, सेम साइड नहीं बोला है, के सेम साइड नहीं बोला। अच्छा लेस देन के बोला था ना, लेस देन के वाला केस, तो इसको ऐसे ही बोल सकता है के सेम साइड है, सेम साइड। तो सेम साइड वाला केस कैसा हो सकता है, या तो ऐसा होगा ये वाला केस अल्फा बीटा ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है भाई साहब अल्फा बीटा के इधर हो सकता है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। क्रिटिकल क्या मतलब समझ लो, जैसे क्वेश्चन वाला को परेशान करना चाहे ना तो बहुत तरीके से कर सकता है। क्या तरीका होगा, पहला कि बोलेगा ना कि दोनों जो रूट है 3 से सेम साइड में है, तो भाई 3 से सेम साइड में है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो 3 ये 3 है तो 3 से सेम साइड में देखो इधर है, सर ये देखो 3 से सेम साइड में इधर है, एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है, तो दो केस बन जाते हैं, या तो इधर या तो इधर, तो दोनों में क्या लगता है। और यानी जो मैंने पहला दो केस पढ़ाया ना, उन दोनों का सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बीच का यूनियन और फाइनल आंसर देगा। तो ये थोड़ा गंदा बन जाएगा ना, इतना थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए और बात करते हैं हम लोग, बस बेसिक से बात कर देता हूँ। तो आइदर साइड ऑफ के का क्या मतलब है समझना, आइदर साइड ऑफ के का क्या मतलब है, दो केसेस बता देता हूँ चीजों को समझना वैसा। आइदर साइड ऑफ के का क्या मतलब है कि अपोजिट टू द के है, मतलब अगर मान लीजिए के यहाँ है तो ये जरूरी भी नहीं है समझना अच्छे से कि के कहीं बीच में होगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं भी जा सकता है। तो मैं मान लेता हूँ के यहाँ पे है, के यहाँ पे है, तो कितने बता सकते हैं इसमें कंडीशन क्या याद रखना है, याद क्या रखना होगा, याद क्या रखना है समझता कि सर इसमें डी चेक करने का कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर बताओ अगर के इसके बीच में आ गया तो ये गारंटी हो गया कि रूट्स इसके रियल होंगे। के अगर बीच में आ गया है तो ये गारंटी के साथ कह रहा है कि ये दोनों रूट के मैं बीच में कहीं भी हो सकता हूँ, यानी दोनों कैसे रहे होंगे, रियल, ये गारंटी हो गया। इसमें डी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा केस सर -b/2a, -b/2a को कंपेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता, हो सकता है कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ हो सकता है कि बीच में हो, सर ये कहीं भी हो सकता है, ये वैरी कर रहा है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली। तो -b/2a हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो सर फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली ये बच रहा है, ध्यान रखना ये k का वैल्यू है, ये fk है, fk। तो fk कैसा है, नेगेटिव आ रहा है, और a कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है। सर दूसरा केस भी तो हो सकता है, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है ना, आप कैसे बोल सकते हो ग्राफ ऐसे ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर k है तो k पॉजिटिव है fk, और a कैसा है, नेगेटिव है। ध्यान रखना ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सर ये बताओ ये कैसा है, fk नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी दोनों केसेस में नेगेटिव आ रहा है। तो फाइनली आपको करना क्या है, वो बदल दो, करना ये याद क्या करना, सिर्फ यूज क्या करना समझना, a into fk लेस देन 0, बस ये लगाओ और आंसर लगाओ। मंत्र यही है तीन का, केस नंबर 3 का मंत्र यही है भाई साहब, सही है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मिल जाता है तो देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट खत्म होते ही मैंने मैक्सिमम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर वो चीज बता दिया है जिससे आपका काम बन गया। आप पेपर उठा के देखें, कम से कम 5-6 साल का पेपर उठाएं ना प्रीवियस में, और कोई ऐसा क्वेश्चन बता दें जो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that देखा है, such that one root of quadratic equation x square प्लस कितना देखा है 2 times of p minus 3 into x plus of 9 is equal to 0, हाँ exceed 6। देख भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें exceed 6 से क्या है इसको समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है। देखो आपको ना कभी भी आप केसेस याद करके चले जाओ भाई, रट्टा जो लगा के जाओ गया काम से। केसेस याद जरूर रखना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्वेश्चन बोला उसका ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ क्या कह रहा है, बस एक छोटा सा ग्राफ बनाओ। क्यों ऐसा पता चला सर कि ग्राफ ऐसा होगा, सर A1 है। ठीक है, अब उसको ग्राफ बना दिया, समझना अच्छे से, एक एक चीज को समझना। अब इसने क्या बोला है कि सर ये बोला ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट
वन रूट, एक रूट जो है ना इस क्वाड्रेटिक का एक रूट, यानी एक रूट मान लेता हूं अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसका एक रूट जो है वो 6 से बड़ा हो गया। रिपीट कर रहा हूं, एक रूट जो है 6 से बड़ा हो गया। कैसे लिखूं जरा कोई बता सकता है, कैसे दिखाऊं इसमें, कैसे दिखाऊं? बीच में सर अगर यहाँ पे आपने 6 ले लिया ना तो सर बीटा यहाँ लेना पड़ेगा। Yes. देखो सर एक रूट जो है इससे बड़ा हो गया, तो सर पीछे वाला कौन रहा? अल्फा। अल्फा। नहीं पकड़ नहीं आया, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये तो सर ये किसी कांस्टेंट के आइदर साइड में रूट हो गया। इसका कांसेप्ट क्या था सर? यूज सिर्फ ये करना है सर, a to f k ग्रेटर देन कैसा लिखना है सर? ग्रेटर देन या लेस देन 0। ठीक है, a कितना है सर? 1 इनटू में f k के जगह पे कितना लेना सर? 6, f 6 लेस देन 0। 6 का वैल्यू रख दो भाई साहब यहां से, 36 + 2 * p - 3 * 6 + 9 लेस देन 0। यानी कितना आ गया भाई साहब को बता सकता है? 36 और प्लस का 2p - 6 और इधर से आ गया 6 * 12 12p और ये 6 और 6 36। भाई साहब देखना अच्छे से और प्लस का 9 लेस देन 0। कितने लोग बता सकते हैं? ये से उड़ गया तो ये 12p प्लस का 9 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया? क्या आ गया भाई साहब? 4p + 3 लेस देन 0, यानी p लेस देन -3/4। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखता हूँ। आपको लोकेशन ऑफ रूट में मैंने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। हाँ सर। हाँ बोलो सर हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर इसमें अल्फा के बारे में तो नहीं बताया था कि वो उससे छोटा ही होगा, वो तो उसके बीच में भी आ सकता था ना। मेरी बात बताओ। इसने बोला है कि एक रूट इससे बड़ा होगा। हाँ। उसने एटलीस्ट नहीं बोला भाई साहब। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो बड़ा हो सकता है दोनों बड़ा हो। इसने ये नहीं बोला है, इसने बोला है कि एक रूट एक्सीड कर गया। तो मैंने अगर एक रूट यहाँ पे काट दिया है और उसके पीछे 6 लिखा है तो दूसरा पक्का इधर आएगा। ठीक है क्या? सर एक बार और देख फिर से समझ। मैंने क्या करा, 2 रूट था, एक रूट को ऐसे लिखा और मैंने बीच में 6 को डाल दिया। इसलिए डाला कि सर 6 से एक रूट बड़ा हो गया है। तो तेरे Yes, अगर 6 से एक रूट बड़ा किया है तो फिर ग्राफ को ना यहीं से मोड़ नहीं सकता है, ऐसे नहीं मोड़ सकता। तो यही कहना चाह रहा ना? हाँ सर। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रूट इसके 6 से एक्सीड कर गए हैं। हाँ। उसने एक ही रूट बोला भाई, 1 रूट बोला, 1 रूट। ठीक, एक ही बोला है। समझ गए। ठीक है, चलो थैंक यू सर। तो आज इतना ही रखना है। हाँ बिल्कुल, आज इतना ही रखना है और आपको लोकेशन ऑफ रूट को छोड़ देना है और रेंज को छोड़ देना है। बाकी आप ट्राई करें और सुनना, मेरी बात सुन लो। जो भी डीपीपी को ट्राई करेंगे आपको ध्यान क्या रखना है कि रैंडमली ट्राई करना है और हर क्वेश्चन को 4 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 4 मिनट से ज्यादा नहीं देना। मैं जितना बोलूं 4 मिनट में बना तो बना, नहीं बना तो आगे बढ़ो, अगले क्लास में डाउट। ठीक है, तो अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा विद डीपीपीएस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।